आप सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कन्या पूजन के समय या कन्या पूजन के बाद 90% लोग यही गलती करते हैं। कौन सी गलती है, या यूं कहें कि कन्या पूजन में या कन्या पूजन के बाद ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके कारण ही हमारी पूजा अधूरी रह जाती है, उसका हमें पूरा फल नहीं मिलता और बाद में हम माता रानी को दोष देते रहते हैं। माँ, हमने तो 9 दिन व्रत भी किए, सब कुछ किया, लेकिन आपने तो हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं की। माँ ये हुआ, माँ वो हुआ, ये सारी चीजें। कौन सी गलती करते हैं? सबसे पहली गलती तो यही कर देते हैं कि इन 9 दिनों में हम माँ को माँ मान के नहीं पूजते, उसको शक्ति मान के पूजते हैं। और याद रखना भाई, साधनाएं, सिद्धि, पूजा 2 प्रकार की होती है। एक होती है किसी भी देवी देवता को देवता मानकर पूजना, एक होता है उस देवी देवता को अपना कोई खास मानकर पूजना। जैसे नवरात्रों में 9 दिन पूजा होती है, तो जब हम उस माँ को शक्ति मानकर पूजते हैं तो वो अपना भोग लेती है। भोग का मतलब जो भी लड्डू, जो कुछ भी आप उनको चढ़ाओगे वो उनका भोग हो जाएगा। फिर आगे उनको भोग दोगे तो वो खुश रहेंगी, नहीं दोगे तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी और भोग मांगेंगी कि भाई हमें तो हमारा लड्डू या जो भी प्रसाद था वो दो हमें। जब तक आप दोगे, कहने का मतलब है जब आप किसी देवी देवता को शक्ति मान के पूजोगे तो वो भोग पे चलेगी। दूसरी होती है माँ का स्वरूप। आप 9 दिनों में 9 माता के स्वरूप की पूजा होंगी, तो आप क्यों शक्ति मानते हो भाई उनको? आप इस भाव से पूजा करो कि माँ एक है, वो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति महामाया, कुछ भी कह लो, वो एक है और वो मेरी माँ है। बार बार इन 9 दिनों में आपको एक शब्द बार बार बोलना है, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जब किसी के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है तो सबसे पहले उसी का काम होता है। मान के चलो, जो हमारे राजनेता हैं, जो उनके रिलेशन में होते हैं, रिश्ते में होते हैं, उनके काम पहले होते होंगे। मान के चलो सामने 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में लड़ पड़ते हैं, रो पड़े, तो आप सबसे पहले भागकर अपने बच्चे को उठाओगे। दूसरे का बच्चा, चाहे उसके साथ आपका कैसा भी संबंध क्यों ना रहा हो, आप अपने बच्चे को उठाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक क्रिया है। ये मत सोचना कि आपका स्वभाव, नहीं भाई, ये प्राकृतिक क्रिया है। जो अपना होता है वो पहले ज्यादा प्यारा होता है। तो जब आप बार बार बोलोगे मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, तो जगत जननी भी बोल उठेगी मेरा बच्चा। और जब आपने मान लिया मेरी माँ, उसने मान लिया मेरा बच्चा, फिर क्या रह जाता है? तो सबसे पहले तो आपको उनको शक्ति नहीं, माँ मान के उनकी पूजा करनी है। माँ के स्वरूप की पूजा करोगे तो कोई गलती वो वैसे ही नहीं होने देगी। उसके साथ साथ जैसा कि आप सभी को पता होता है कि 8वें या 9वें नवरात्रे को कन्या पूजन करवाया जाता है, तो हम जल्दी में उसी दिन भाग भाग के कन्याओं को कहने जाते हैं, उनके घर में उनके घर वालों को बोल देते हैं हाँ ठीक है भेज देना, भेज देना। नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसको भेज देना? मान के चलो अपने माँ बाप को बोल दिया अपनी लड़की को भेज देना, तो अगर वो लड़की भोजन करके गई है तो फिर आपने माता को भोजन कैसे करवाया भाई? नहीं, उस समय वो लड़की नहीं है, वो माँ का ही बाल स्वरूप है। तो आप खुद जाओगे उनके घर पे इन 9 दिनों में। जब भी आपको लगे अष्टमी को करना है तो सप्तमी को चले जाओ, नवमी को करना है तो अष्टमी को चले जाओ, और जाके खुद आप बात करोगे उस गुड़िया से, उस बच्ची से, और आप कहोगे, देखो वैसे तो अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन आपको भाव के तरीके से कहना कि हे माँ ऐसे ऐसी बात है। अब लगे कि यार मेरा तो इसके साथ ये रिश्ता, मैं माँ कैसे बोल लूंगा, बोल लूंगी, नहीं, यहाँ वो रिश्ता काम नहीं करेगा। स्थूल शरीर जरूर है, लेकिन जो भावना है वो तो आध्यात्मिक है। उस समय आपको यही कहना है, चाहे मन मन में बोल लेना कि आप माँ स्वरूपा हैं, तो आपको कहना है कि जो भी उस बच्ची का नाम है उनका नाम लेकर भी बोल सकते हो आप कि आपको कल या परसों ऐसे ऐसे घर आना है और भोजन करना है। एक भाव के साथ, माँ का भाव बनाकर, अगर आप बाहर नहीं बोल सकते तो मन में तो बोल सकते हो। माँ का भाव बनाकर आप जब उसको बोलोगे तो वो बच्ची घर आएंगी ना, तो वो सिर्फ बच्ची नहीं रहेंगी, वो माँ के 9 स्वरूप हो जाएंगे। और लगभग प्रेमी यही गलती करते हैं, माँ बाप को बोल देते हैं भागते भागते, या फिर जिस दिन कन्या पूजन है उसी दिन भाग के लड़कियों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ भाग भाग के स्कूलों में भाग रहे हैं, वहां से उठा के ले आते हैं। नहीं भाई, ये सब कुछ ठीक नहीं। आगे अगर आपको ठीक लगे तो कर सकते हो, मैं किसी पर अपनी बात थोपना नहीं चाहता। अगर अच्छी लगे, आपको लगे कि जानकारी की बात हो रही है, तो इस वीडियो को पूरा सुनते ही अपने परिवार के साथ शेयर करोगे ताकि उनको भी तो पता चले। उसके बाद कन्याओं को घर बुलाने के बाद उनके पांव छूकर, पांव धोकर उनसे आशीर्वाद जरूर लोगे। फिर कन्याओं को भोजन करवाओगे अपने हाथों से, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। भोजन करवाने के बाद हमने एक जगह पर देखा था, उन्होंने कन्याओं को विदा कर दिया।
बस इतना ही कर दिया उन्होंने। और फिर जल्दी से जो व्यक्ति थे उनका तो हाल बड़ा ही खराब था। ठीक है जल्दी खाना लेके आओ, बस मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, खाना लेके आओ। ऐसा नहीं होता भाई, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। आपने उन जो 9 कन्याओं को और एक लड़के को बुलाया है, ऐसे विदाई नहीं होती उनकी। आप उनको विदा करके घर से बाहर तक कुछ दूरी पर छोड़ने जाओ। इससे माता रानी प्रसन्न होंगी कि इन्होंने जबरदस्ती नहीं की, एक फॉर्मेलिटी लोग दिखावा नहीं किया है, ये सच से हमें अपना मानते हैं। घर के दरवाजे से बाहर तक उनको छोड़ के आओ और फिर उनके पांव की तरफ हाथ करके यही कहना कि हे महामाया आपका आशीर्वाद बना रहे और आप जल्दी वापिस आना। उन्हें फिर से आपने जाने से पहले ही फिर से निमंत्रण दे दिया है, ये प्लस पॉइंट है आपका। ये चीज है बिल्कुल बारीक सी, लेकिन अगर ये करके देख लिया भावना के साथ, क्योंकि मैं यहां सिर्फ बैठकर बोल सकता हूं भाई, भाव आपको जागृत करने होंगे। कैसे भाव हैं, ये मन के तार आपको जोड़ने होंगे, कैसे जोड़ोगे वो आपका काम है। आपने उनको विदा भी कर दिया, उसके बाद घर आ जाइए। घर आने के बाद जहां आपने 9 दिनों तक माता की पूजा की है, आप वहां बैठ जाइए। बैठकर माँ के सामने कहिए कि हे माँ, 9 दिनों तक आपने अपने इस बच्चे से ये पूजा करवाई है, मैंने नहीं किया कुछ भी, करने वाली भी आप हैं, करवाने वाली भी आप हैं। इस शरीर को आपने सिर्फ माध्यम बनाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस दौरान अगर गलती से आपके इस दास से कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई अपराध बना हो या कोई त्रुटि कमी रह गई हो या मुझसे कोई ऐसा काम हो गया हो जो नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस कन्या पूजन में अगर गलती से भी मैंने कोई ऐसा बोल दिया हो किसी को, कोई कटु वचन बोला गया हो, भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, या कन्या पूजन के समय मैंने कोई ना चाहते हुए भी गलती कर दी हो, तो उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। हे माता रानी, जब कन्याओं की विदाई हुई तो ये तो सांसारिक नियम है, इसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप जल्दी से दोबारा आना, हंसती खेलती आना और इस परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। उसके बाद आपको अपने घर के कुल देवी, कुल देवता, पितरों को याद करना है। जो भी आपके घर के देवी देवता हैं, लागू हैं, इष्ट देवता, गुरु देवता, सभी को याद करना है। उससे क्या होगा, जब आप अपने घर के देवी देवताओं को याद करोगे तो आपकी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। आपकी माँ मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस समय जो सामने प्रतिमा के रूप में बैठी हैं वो सिर्फ आपकी माँ है, क्योंकि आपका उनके साथ माँ और बच्चे का रिश्ता है, इसलिए मैंने आपकी शब्द यूज किया है। वैसे तो वो महामाया है, वो जगत माता है, लेकिन इस समय सिर्फ हमारे और माँ के बीच में कोई नहीं है ना, इसलिए आपकी शब्द प्रयोग किया गया है। जब आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजोगे, उनको याद करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो महामाया भी खुश होंगी, माता रानी खुश होंगी। और हर प्रकार की गलती, किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी पेशी रह भी जाती है गलती से, तो माता रानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगी। और जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं फिर बोलता हूँ, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको हर हाल में मिल जाएगा। तो सोचो, जो आपने सोचा होगा या मांगा होगा वो तो ऐसे दे देगी माँ, वो जगत जननी है। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो देखी है आपने, लगे कि जानकारी सही है, समय से पहले इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो ताकि अन्य लोग ये गलती करने से बच जाएं। जय माता दी।